जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की, यानी वन रैंक वन पेंशन 2 के एरियर पर लेटेस्ट अपडेट जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। दूसरी बात कहता हूं, महंगाई भत्ते के सूचकांक के आंकड़े हुए जारी। अब कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, और सेना के जवान हुए जमींदोज, आखिर जिम्मेदार कौन? दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 2, अब लिख पेंशन रिवीजन, अब लिख पेंशन एरियर। तीनों चीजों का हमारे भारतीय सेना के जो रिटायर्डीज हैं उनको बहुत दिनों से इंतजार है और गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। नई नई चीजें आके निकल के आ जाती हैं। कभी सरकार कुछ स्टेटमेंट देती, जैसे आपको बताया कि 2000 करोड़ के इसका एक दिया था कि मैंने आपको पास कर दिया है, और जबकि मैंने पीसीडी में बात की, पीसीडी ने बोला अभी आधिकारिक तौर पर मेरे पास कोई सर्कुलर नहीं आया है और किस आधार पर ये होगा ये पता नहीं है। लेकिन इस बात की पुष्टि करते हैं एक जनरल साहब हैं जो हमेशा नई नई चीजें डालते रहते हैं, और उन्होंने ही शायद इन सब चीजों का कांटेक्ट ले रखा है। उन्होंने डाला है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू वर्कआउट एरियर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। एक सिपाही का पीपी उन्होंने देकर के हवाला किया है कि 2017-18 में जिसका बेसिक पेंशन 21,325 है और उसका 2014 में था 17,129, यानी 4,196 के फर्क के अनुसार इनको एरियर दिया जाए। शायद ये भी एक भ्रमित करने वाली खबर है। इसमें खबर में कितना दम है आपके चाहूंगा कमेंट दोस्तों। दूसरी बड़ी बात करता हूं, महंगाई भत्ते के आंकड़े, यानी एक महीना सिर्फ जून रह गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। आखिर में जून में कितने आंकड़े और मिल जाएं तो हमें कितना डीए बढ़ने की संभावना आई, इस पर नजर डालते हैं। जैसे मैं जनवरी में 360, फरवरी में 360 और मार्च में 363, अप्रैल में 368 और मई के आंकड़े आ गए, ये कह रहे हैं 372। यदि जून में भी 372 रहता है तो टोटल जो उसका सूचकांक है 4,344 होगा, और इसका जब कैलकुलेशन निकालते हैं तो 38.48 यानी 38.48, और ये संभावना है कि कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 के बीच में डीए की बढ़ोतरी होना पॉसिबल है, संभव है। और ये हरिशंकर तिवारी जी ने भी इसकी पुष्टि की है, आप इस न्यूज को पढ़ सकते हो। तीसरी बड़ी बात कहता हूं दोस्तों कि जमींदोज हुए भारतीय सेना के जवान, आखिर जिम्मेदार क्यों? मैंने सुबह डाला था, क्या भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते? आपने देखा होगा अफसर जेशुआर इस तरह दबे हुए हैं कि इस खबर के बारे में बोलने से पहले गला खुद रुक जाता है कि आखिर किसका क्या कसूर था। आपने देखा होगा मणिपुर में भूस्खलन हुआ और बहुत कितने सारे जवान हैं। मैं इसकी शायद वो फिगर आपके सामने शेयर नहीं करना चाहता। आप बड़ी दुख होता है कि आखिर इनके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या इसी परिस्थितियों में, क्या ऐसे ही बंकरों में हम रह करके और ऐसी चीजों से, इसी इंसिडेंटों से शायद अपनी जान गंवाते रहेंगे? आप फॉरवर्ड क्वेश्चन में आप बंकर देखिए, बहुत हालत खराब है। कहीं भी जवान इस फील्ड में रहता है या रिमोट ऐसी एरिया में रहता है, उसके लिए ऐसी चीजों की परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था होना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।